हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 17 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? टेको कोनिशी। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश रहा है। बात की जाए एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मांडलुंग फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये ओजोन परत क्या है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ से आप याद रखिए कि इस वर्ष यानी 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है और इसके प्रमुख है इंगर एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं कि ये यूरोमनी अवार्ड्स किसे दिया जाता है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। बात की जाए HDFC बैंक की, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ADB ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? -9%। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP में 9% संकुचन का अनुमान लगाया है। यह अनुमान ADB के पिछले अनुमान यानी -4% से भी खराब है। हालांकि ADB ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP में 8% की वृद्धि की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। YouTube किस नाम से TikTok का अपना संस्करण लॉन्च कर रहा है? शॉर्ट्स। YouTube ने अपना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube शॉर्ट्स लॉन्च किया है। बात की जाए YouTube की, तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को सैन मैटियो कैलिफोर्निया US में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया US में है और वर्तमान में YouTube के CEO हैं सुसान वोजसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है? 2021। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कई देशों के पीछे हटने के बाद लिया गया है। साथ ही विश्व पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप के पुनर्निर्धारित वैकल्पिक तारीखों का निर्णय BWF द्वारा
किया जाना भी बाकी है। बात की जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चनेश राम रथिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? राजनेता। अभी हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम रथिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धर्मजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म पीएफजी और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक आईपीएल का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। बात की जाए पेटीएम की, तो इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और इसके अध्यक्ष हैं अमित नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच होगा। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो इसी कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने यस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉरपोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। बात की जाए यस बैंक की, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। वहीं बात की जाए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने पहले एआईसीटीई विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किए? रमेश पोखरियाल निशंक। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहले एआईसीटीई विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। उन्हें 15 सितंबर 2020 को इंजीनियर्स डे पर सम्मानित किया गया। चलिए जानते हैं कि एम विश्वेश्वरैया कौन थे। एम विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरों और राजनेताओं में से एक थे, जिन्हें उनके अपरिहार्य योगदान के लिए 1955 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिविर सौंपी हैं? नेपाल। नेपाल में भारत के राजदूत श्री विनय एम क्वात्रा ने 15 सितंबर 2020 को काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावाली को रेमडेसिविर की 2000 शीशियाँ सौंपी हैं। ये दवाएं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए नेपाल में चल रही भारत सरकार की सहायता का हिस्सा है। चलिए जानते हैं कि ये रेमडेसिविर क्या है। रेमडेसिविर बीमार रोगियों के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम वायरल विरोधी दवा के रूप में माना जाता है। बात की जाए नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विंध्या देवी भंडारी।
ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।